बीते दिवस जनपद पंचायत कसडोल के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ही दो पक्षों में हुए थाना परिसर में चाकूबाजी के बाद ही नगर में अशांति कायम है और जिसके परिप्रेक्ष्य में आज सर्वदलीय समाज ने दुर्गा चौक से थाना कसडोल तक रैली निकालकर एसडीओपी सुभाष दास को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में सर्वदलीय समाज ने कहा है कि नगर पंचायत कसडोल में आए दिन कांग्रेस की पार्टी के जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस विमल अजय, जिला सचिव राजू जायसवाल और युवा कांग्रेस नेता अनिल धृतलहरे और विशाल के द्वारा ही लगातार लड़ाई झगड़े मारपीट चाकूबाजी करना इनके लिए आम बात हो गई है। बता दें कि कुछ महीनों पहले ही दुर्गा विसर्जन के दौरान ही दिन दहाड़े लड़ाई और झगड़ा खून खराबा किया गया था और बच्चों को परिवार के बीच बेरहमी से पीटा गया था। साथ ही तहसील परिसर जैसे संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी में डंडा, चाकू, छुरी से मारपीट कर घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि निंदनीय है। बाजी के संबंध में यहाँ कसडोल नगर पंचायत में 23/11/2022 को जनपद पंचायत कसडोल का उपचुनाव था। उपचुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ जिस प्रकार से भगदड़ हुई और जिस प्रकार से यहाँ का माहौल बना, वो भी थाना परिसर के अंदर एक जनपद सदस्य, अभी वर्तमान में जनपद सदस्य है और पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष थे। वो एक सक्रिय आदमी है और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। इनको राजनीतिवश ये ईश्वर पटेल के सपोर्ट में है ऐसा सुना गया है और ईश्वर पटेल का साथ दिया करके इनको अश्लील गाली गलौज किया गया है, अभद्र टिप्पणी किया गया है और थाना परिसर के अंदर इनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। और क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ चाहते हैं जो धारा विभाग पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया था, जानलेवा हमला किया गया जिसमें घोर हानि मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से ये सब चीज किया गया था। और अभी वर्तमान में कसडोल नगर पंचायत जब से कांग्रेस की सत्ता सरकार आई है तब से गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गया। आए दिन कसडोल नगर में चाकूबाजी, गुंडागर्दी और मोटरसाइकिल में लगातार दल बनाकर गैंग के साथ 3-4 लड़के घूमना ये आम बात हो गया। अभी कसडोल नगर पंचायत जो पहले ये शांति का एक प्रतीक माना जाता था नगर पंचायत कसडोल, अभी यहाँ से शांति पूरी तरह से गायब हो गई है। यहाँ भय का वातावरण है, लोगों में दहशत व्याप्त है और सभी डरे हुए हैं। हम लोग सभी सर्वदलीय समाज यहाँ पे पैदल मार्च दुर्गा चौक से थाना परिसर तक पैदल मार्च लाए और आवेदन दिए हैं, जिसमें हम लोग का प्रमुख मान जो धारा नहीं जुड़ा है 307, 325 और 326 ये धारा हम लोग जोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं और हम लोग को सभी को सांत्वना दिया गया है। आप लोग जो बोल रहे हैं उनको हम बिल्कुल पालन करेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार बंजारे, नगर पंचायत पार्षद सभापति कसडोल। 23 तारीख को एक घटना घटी है जिसमें चाकूबाजी हुई है। जिसके ऊपर चाकूबाजी हुई है वो नगर पंचायत का एक अध्यक्ष रहा है, पूर्व नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा योगेश बंजारे जी, जिसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। इतनी बड़ी जघन्य यहाँ पर घटना घटी है पुलिस प्रशासन के सामने और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटी मोटी धाराएं लेकर उस पर कार्रवाई की जा रही है जो बहुत ही गलत है। इसके लिए आज कसडोल की पूरी जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर न्याय दिलाना चाहती है कि इस प्रकार कसडोल में जो अप्रिय घटना है इस पर तत्काल रोक लगाया जाए और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये मामला भी हो सकता है जगह जगह शराब है, जगह जगह नशा की है, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण, गलत लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने के, मेरा मानना है गलत लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने के कारण ही अप्रिय घटनाएं घटी हैं। इससे पहले भी कसडोल में बहुत सी राजनीति हुई है। सभी दलगत वाले अपने अपने स्तर पे शांतिपूर्वक अपने पार्टी में काम करते हैं और अपने पार्टी में काम करते हुए राजनीति करते हैं, परंतु ये आज जो यहाँ पर घटना घटी है 23 तारीख को, ऐसी घटनाएं ना तो कभी कसडोल विधानसभा में घटी है और ना ऐसी कभी हुई है। इस बात से पूरी कसडोल की जनता असंतुष्ट है और उनको काफी पीड़ा है कि हमारे शांति एरिया कहलाने वाले इस कसडोल में इस तरह की घटनाएं होना बहुत ही निंदनीय है। नहीं, मैं तो कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, मैं मछुआ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की, लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने गलत लोगों को संरक्षण नहीं दिया है, चाहे वो अपनी ही पार्टी का क्यों न हो। अगर उसने गलत किया है या गुंडागर्दी में आए हैं तो उन्होंने विरोध किया है और उनको कभी संरक्षण नहीं दिया है। परंतु मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि
हम भी कांग्रेस पार्टी के हैं। विरोध करने वाला हमारे जो काम करने वाला है, जो उसे चाकूबाजी की, वो भी कांग्रेस पार्टी का है, परंतु उसको किसी अन्य तत्वों के द्वारा संरक्षण दिया जाना बहुत ही गलत बात है। इतनी तो लोगों का विरोध जताया गया है, लेकिन इसके लिए पार्टी इस पर एक्शन ले, मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती गायत्री केवट हूँ। मैं घटी है यहाँ पे हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जो उनके ऊपर मतलब चाकूबाजी की घटना परिसर के मतलब यही किनारे में मतलब हुआ है, बता रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। और हम लोग स्वयं उस समय घटना हुई इसके 10 मिनट पहले यहाँ पहुंचे। उस समय यहाँ के माहौल देखे मतलब तो यहाँ इतना अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति लोग मतलब चाकू छुरा लेके यहाँ पे मतलब आतंक जो मचा रहे थे, उसके विरोध में हम लोगों में सर्वदलीय बैठक आज किए हैं और उसके एवज में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उसमें हाफ मर्डर के जो धारा नहीं जुड़ा था उसको तत्काल लगवाने के लिए हम लोग यहाँ दास साहब एसडीओ से हम लोग निवेदन किए हैं। और अगर क्या बोलते हैं धारा अगर नहीं लगाया जाता हाफ मर्डर के, तत्कालिक दोबारा हम लोग यहाँ पे आंदोलन चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए कसडोल नगर वासी सभी सक्षम है। ऐसा नहीं कि मतलब वो अपराध करे और कसडोल की जनता चुप रहे। उनको सबक सिखाने के लिए कसडोल की जनता हर कदम तैयार है और जब भी इस प्रकार की प्रवृत्ति आएगी तो नगरवासी स्वयं उनके रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे और उनका मतलब सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब बता राजनीतिक संरक्षण तो है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। और जो संरक्षण दे रहे हैं वो भी मतलब इस चैनल के माध्यम से सुन ले। आने वाले समय चुनाव आने वाला है और ऐसी अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तो उनको यहाँ की जनता अच्छी तरीके से निपटाएगी। क्या नाम है आपका? राजेश कन्नौजे, पूर्व पार्षद, नगर पंचायत कसडोल। कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी उसमें शहर के लोग काफी उस घटना को लेके पीड़ित हैं और सब जनता यहाँ पर आई हुई थी, गणमान्य नागरिक आए थे और सभी पार्टी के लोग, सबका कहना था कि कसडोल में शांति व्यवस्था हो और शांति व्यवस्था के साथ साथ जो भी अवैध काम हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जिस तरह पुलिस की निरंकुशता है, मतलब निरंकुश कार्य प्रणाली है, उसको बदला जाए। तो मैं कसडोल के सभी नागरिकों को और सभी गणमान्य को आश्वस्त करता हूं कि जैसे बाइकर्स गैंग है, अवैध शराब बेचने वाले गली चौराहे पर जो गलत काम हो रहा है उस सब पर मैं कंट्रोल करूंगा स्टाफ के साथ। और मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी निर्देशन लेते रहा हूं और अभी कुछ दिन तक मैं यहीं पर रहूंगा। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रकार का सूचना देना चाहता है तो लिखित रूप से मुझे दे दे, उसका नाम गोपनीय रहेगा, उसका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। आप सब स्वतंत्र है, आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। अधिकारियों के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकारियों के लिए लड़ने के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो घुस जाते हैं शराब पी के। जो काम आपको करना है वो काम ना हो के दूसरा काम हो जाता है, जिससे क्या है जो नेतृत्व करता है, जो सामने आता है, वो बदनाम हो जाता है। तो ऐसी जब भी कोई स्थिति निर्मित हो तो आप लोग देखिए कि गलत लोग उसमें ना आए, ताकि जो आप देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं प्रशासन को, उसको सही तरीके से बताएं। अभी जो आपने एक नारा लगाते आया कि कसडोल में शांति चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला, प्रशासन से आपने उम्मीद किया, उस उम्मीद को आपने लिखित रूप से दिया और मौखिक रूप से बोला। इसके लिए मैं भी बहुत आप लोग को धन्यवाद देता हूं और आश्वस्त कराता हूं कि यहाँ का स्टाफ जो भी है इनको टाइट करूंगा और जो भी अवैध कार्य हो रहा है उस पर कार्रवाई करूंगा। और खासकर जो छोटे उम्र के लड़के हैं, जैसे बता रहे हैं कि केक काटते हैं हर चौराहे में, तलवार से काटते हैं, चाकू से काट के, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक टारगेट बना के रखा हूँ कि मैं कम से कम 20 से लेकर 30 गुंडा बदमाशों की फाइल बनाऊंगा। और एक कहावत है, सांप काटता है तो आदमी मर जाता है, सांप काटता है आदमी मर जाता है तो बच जाता है, लेकिन पुलिस काटता है ना, मरता तो है लेकिन घुट-घुट की मरता है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग। एक बार निगरानी खुल जाए और एक बार गुंडा बदमाश खुल जाता है तो तभी बंद होता थाने से जब उसकी मृत्यु हो जाती है। ना तो उसको शासकीय नौकरी मिलेगा और ना कभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उसको सम्मान से देखेंगे। 12 बजे रात को उसके घर को खटखटाएंगे कि तू है कि नहीं है। और कोई भी वारदात होगा तो गुंडा और निगरानी बदमाशों का यहाँ पर सम्मेलन होता है, धुरकुट पिटाई होती है। तो 30 कम से कम गुंडा